श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यक्ष और यक्षिणी कौन होते हैं और इनकी साधना क्यों करते हैं, इनकी साधना से हमें क्या फायदा होता है। तंत्र की मान्यता है कि इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं। सभी लोगों के अलग अलग देवी देवता हैं जो इन लोकों में रहते हैं। पृथ्वी से इन सभी लोगों की जो दूरी है वो अलग अलग है। मान्यता है कि नजदीकी लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र विशेष का साधना करने से उन तक जो हमारी तरंगे हैं, मंत्रों की जो तरंग है वो उन तक जल्दी पहुंचती है। यही कारण है कि यक्ष, अप्सरा, किन्नरी आदि की जो साधना होती है वो जल्दी पूरी होती है, क्योंकि इनकी जो दूरी है वो पृथ्वी के बहुत पास है। अभी यक्ष और यक्षिणी कौन होते हैं? यक्षिणी को शिव जी की दासियां कहा जाता है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियां थी। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीछ, भल, किरात, नाग इत्यादि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद देवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियां सकारात्मक शक्तियां हैं तो पिशाचिनियां नकारात्मक शक्तियां हैं। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रावण का सौतेला भाई कुबेर एक यक्ष था, जबकि रावण एक राक्षस था। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की दो पत्नियां थीं, इलविला और कैकसी। इलविला से कुबेर और कैकसी से रावण हुआ। मतलब कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा भी हुई थी। तो इलविला यक्ष जाति से थी तो कैकी राक्षस जाति से। तो जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं, उसी तरह 64 यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। इनमें से जो 8 यक्षिणी है वो प्रमुख मानी जाती है। सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नट्टी और अनुरागिनी। अभी किस यक्षिणी की साधना से क्या फल मिलता है वो हम आपको बता देते हैं। सुरसुंदरी यक्षिणी को सिद्ध होने के बाद साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती है। मनोहारिणी यक्षिणी सिद्ध होने पर साधक के व्यक्तित्व को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि हर व्यक्ति उसके सम्मोहन पास में बन जाता है। कनकावती यक्षिणी को सिद्ध करने पर साधक में तेजस्वीता आ जाता है, बहुत तेजपूर्ण हो जाता है। यह साधक की हर मनोकामना को पूरा करने में सहायक होती है। कामेश्वरी पौरुष प्रदान करती है और सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है। रतिप्रिया यक्षिणी जो है वो साधक और साधिका यदि संयमित होकर इस साधना को संपन्न कर लें तो निश्चय ही उन्हें कामदेव और रति के समान सौंदर्य मिलता है। पद्मिनी यक्षिणी अपने साधक को आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करती है और हमेशा उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। नट्टी यक्षिणी को तो विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। वह अपने साधक को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। और अनुरागी यक्षिणी प्रसन्न होने पर साधक को नित्य धन, मान, यश सब प्रदान करती है और साधक की इच्छा होने पर सहायता करती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।